नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद और नोएडा के क्वारंटाइन नियम पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस पर रिपोर्ट तलब की है। ये सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बॉर्डर सील करने को आया। सर, क्या इससे पहले मैं बता दूं, हमारे स्टूडियो में आज है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव जी और भाजपा क्षेत्रीय मंत्री मयंक गोयल जी। आप सभी दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। नाहर सिंह जी से हम जानना चाहते हैं, जो क्वारंटाइन का जो नियम है, गाजियाबाद में हो, दिल्ली में हो, नोएडा में हो, क्या एक रूपता होनी चाहिए उस पर? नहीं, क्वारंटाइन का नियम तो बिल्कुल, जब पूरे देश में है तो एक नियम होना चाहिए और एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गाजियाबाद में कुछ हो, नोएडा में कुछ हो, दिल्ली में कुछ हो, मुंबई में कुछ हो। और ये सारा चूंकि महामारी एक समस्या होती है और महामारी की समस्या के लिए एक सरकार, क्षेत्रीय सरकारें जिम्मेदार नहीं होती। सारे राष्ट्रीय सरकार जो भी होगी वो जिम्मेदार होगी और राष्ट्रीय सरकार का मतलब है मोदी जी की सरकार की ही देखरेख में सारी चीजें होनी चाहिए, उन्हीं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, उस पर क्या कहें? क्या ये प्रदेश सरकार के लिए एक झटका है, या गाजियाबाद या नोएडा में जिस तरह से क्वारंटाइन का नियम बनाया गया उस पर भी सवाल उठाया? कोरोना में जो कार्य हमारी प्रदेश सरकार कर रही है उसको लेकर अभी पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार की टिप्पणी आई, डॉन अखबार की, और उन्होंने ये कहा, जबकि पाकिस्तान हमारा धुर विरोधी है, और उन्होंने कहा कि योगी सरकार पूरी दुनिया की सबसे अच्छी सरकार है। उत्तर प्रदेश की और पाकिस्तान की आबादी लगभग बराबर है, घनत्व उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान और यदि यूपी का कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ 1/3 से भी कम मरीज हैं, मृत्यु दर बहुत कम है, सुविधाएं बहुत अधिक हैं। तो योगी मॉडल को पाकिस्तान जैसा विरोधी देश भी आज ये कह रहा है कि आप योगी से कुछ सीखिए। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस शानदार तरीके से काम हो रहा है, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन बधाई का पात्र है। एक बात और, जो दिल्ली में दुर्गति है, आप दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल की जो सरकार क्या कर रही है। दिल्ली से लाखों श्रमिक उन्होंने उजाड़ दिए। आप तो जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, युग करवट ने लगातार खबर चलाई। लाखों मजदूर जब दिल्ली से आ रहे हैं पैदल, तो उनको भी भेजने का, घर भेजने का काम, उनको चप्पल पहनाने का काम, उनको भोजन देने का काम, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा देने का काम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि अगर कोई मकान में कोई कोरोना संक्रमित है तो पूरी गली या पूरी सोसाइटी को सील क्यों? जैसे वैशाली के लोगों ने भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक मकान में कोई है तो मकान को सील किया जाए, न कि पूरी गली या सोसाइटी। मैं सर उसी पर आ रहा हूँ। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि कोरोना जैसे विषय पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। पूरे देश को एक साथ इकट्ठे होकर इसमें लड़ना है। आप ये देखिए कि ताइवान ने पूरा सील किया, आज ताइवान बिल्कुल ठीक हो गया। न्यूजीलैंड ने सील किया, न्यूजीलैंड ठीक हो गया। आज भारत ने लॉकडाउन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करने के बाद में आज अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें मोदी जी के मॉडल को अपनाना है। आज इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, बड़े बड़े दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, आज वो कह रही है यदि लॉकडाउन नहीं करेंगे या सील नहीं करेंगे, बात ठीक है, महीने 2 महीने के लिए आर्थिक रूप से कमजोरी आ सकती है, परंतु लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत को लॉकडाउन करने का और सीलिंग लगाने का है, ये लाभ जनता को ही मिलेगा, इसका किसी पार्टी को लाभ नहीं मिलेगा। नाहर सिंह से पता करते हैं कि जब पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया था, क्या उसके बाद यह संभावना आप उसमें देख रहे थे कि जून के महीने में हम 3 लाख के करीब संक्रमित संख्या में पहुंच जाएंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, अभी मयंक भाई ने कहा, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी वालों को पाकिस्तान के अलावा तो कुछ काम नहीं है। जितने हमारे यहाँ लोग मजदूर नीम के पेड़ों के सड़क के नीचे बैठे होते हैं, अगर वो युद्ध करें तो पाकिस्तान उसी से खत्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों रात को सोते समय, उठते समय, जगते समय, बैठते समय इनको केवल पाकिस्तान के अलावा नहीं, हमारे यहाँ कोरोना है, हम मरने को जा रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, सड़कों पे खाना नहीं मिला है, कई करोड़ों मजदूर, महिलाओं को सड़क पे बच्चे पैदा हो गए, उनके सारी चीजें हो गई,
और आप फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। इनका कहना है कि हर कोई समस्या अगर आती है तो आप पाकिस्तान का नाम लेकर वो कर देते हैं। ऐसा है, मुझे नाहर सिंह यादव जी से बहुत संवेदना है। ये सारी ज़िंदगी समाजवादी पार्टी में रहे, वहाँ से पार्टी दो फाड़ हो गई, इनको वहाँ से निकाला गया, इन्होंने खुद छोड़ी, अभी नई पार्टी में चले गए, कुछ बन नहीं पाए, तो इनको कुंठित होना कि जो है केंद्र सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार की नाकामी है। मैं आज बता रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और WHO ने आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वहां को उपाध्यक्ष बनाया, सम्मान दिया। क्यों दिया आप मुझे बताइए। आज पूरी दुनिया कह रही है, आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान क्यों कर रही है? आज हर्षवर्धन जी को क्यों बनाया गया? एक सवाल मेरा नाहर सिंह से है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आए हुए 3 साल है, इससे 3 साल हुए, इससे पहले आपकी 5 साल की सरकार थी। आपने स्वास्थ्य सेक्टर में क्या किया? कितने अस्पताल बनाए, कितने बेड का वो इजाफा किया, और क्या क्या आपने सुविधा? खाली 108 एम्बुलेंस देने से ही नहीं होता, आपने अस्पतालों की संख्या कितनी बढ़ाई, बेडों की संख्या कितनी बढ़ाई, क्या किया? देखिए, मैं कहीं की नहीं कह रहा, गाजियाबाद में अस्पताल बना दूसरा सेक्टर 23 में, ये समाजवादी पार्टी ने बनाया। डॉक्टर लोहिया अस्पताल लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो ये सारे अस्पताल ही समाजवादी पार्टी ने बनाए। आप 3 साल में ये तो बता दें कि एक अस्पताल की आपने नींव रखी हो, 6 साल में आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने एक स्कूल बनाया हो, आपकी भारत सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो। आपको ये कह देना, मैं ये कह रहा हूं कि केवल कोरोना पे बात होनी चाहिए। भारत कोरोना पे जितनी उस दिल्ली सरकार की हैसियत है वो कर रही है। आपके राष्ट्रीय अस्पताल हैं, आपने बताया कि ऑल इंडिया में आपने कितने बेड लगवा दिए, आप ये बताएं कि सफदरजंग में आपने कितने बेड लगवा दिए, आप ये बताएं कि राम मनोहर लोहिया में कितने बेड लगवा दिए, आप ये बताएं कि दिल्ली के और भारत सरकार के अस्पताल हैं उनमें कितने बेड लगवा दिए। जवाब दे जी। स्वास्थ्य सेक्टर में क्या काम हुआ है? स्वास्थ्य में बताता हूँ, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। देश में जब कोरोना महामारी आई तो किसी को पता नहीं था कि कितनी आएगी। आज देश में जब कोरोना महामारी आई तो हमारे देश में जो पीपी किट है, जिसको पहनकर डॉक्टर्स जो है सारे काम करते हैं, एक भी नहीं बनती थी। आज देश में कई लाख किट का प्रोडक्शन पर डे हो रहा है, और इतने हम स्थिति में आ गए कि हम आज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूर्व की सरकारों ने क्या करा क्या नहीं करा मैं फिर कमेंट नहीं करना चाहता। देश में वेंटिलेटर के नाम पर कुछ नहीं था। आज अमेरिका से इस प्रकार सिस्टम को क्रिएट करके, चाहे मैं इंपोर्ट करना पड़ा हो चाहे खुद बनाया हो, आज IIT के द्वारा, अनुदान देने के द्वारा आज देश में कई लाख वेंटिलेटर्स की सुविधा है। इसके अलावा आपकी जानकारी में ये विषय है कि पूरी दुनिया आज ये कह रही है, जहां अमेरिका जैसे देश में 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन बॉडीज पड़ी हैं सड़क पर, इटली जैसे देश में, फ्रांस जैसे देश में वहां महामारी फैल गई, वहां बॉडीज उठाने वाला कोई नहीं है। आज भारत का जो पूरा मेडिकल सिस्टम है, यदि वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ना होता तो क्या परिस्थितियां होती। बॉडी को जलाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया। जिस तरह से कल वीडियोस आए हैं दिल्ली से और दूसरी जगह से, कोलकाता से, वो बहुत ही मर्माहत है। हाँ, बॉडी अभी कोरोना से जितने भी लोग मरे हैं उनके बॉडी को जलाने पे अभी कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून अभी तक नहीं बना। देखिए, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट जो चिंता कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चिंता करनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी मन में समाधान की बात है, वेंटिलेटर चाहिए, उपलब्ध है। हमारी जो क्लोरोक्विन दवाई है वो पूरी दुनिया उसको बेस्ट मान रही है। आज हमारा जो आयुर्वेद है उसको दुनिया बेस्ट मान रही है। आज हमारी जो होम्योपैथी की दवाई है, जो एल्बम करके आप जानते हैं, उसका जो है प्रोडक्शन भी हो रहा है और वो सब लोग ले भी रहे हैं। और इस सब के चलते आप मीडिया कर्मी हैं, हम भी सब काम कर रहे हैं। आप मेरी रसोई में आए थे, आपने मुझे बधाई भी दी थी। आपने कहा था वैसे हमारा काम बधाई का नहीं है, पर आप बधाई के पात्र हो। 2000 लोगों का खाना मैंने पर डे बनवाया, 50 दिन तक 1 लाख लोगों को भोजन कराने का काम किया। मैं बता दूं मयंक गोयल जी की ओर से लॉकडाउन के दौरान हर रोज रसोई चलती थी। नाहर सिंह जी, आप पर आरोप लगता है, आप विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब प्रदेश में संकट आया है, इतना भयंकर संकट, आप राजनीति करते हैं, आप सरकार के सहयोग कर इस संकट से निपटने की बात नहीं करते हैं, क्यों? कौन से सहयोग से संकट से निपटने की बात नहीं करते हैं? जितना जिसकी हैसियत है, जितना जिसने किया है, हर गरीब से गरीब आदमी ने इस संकट के समय में जनता का साथ दिया है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है,
अभी आप गाली देते रहते हैं। अभी आपने एक दवाई का नाम लिया, वो भी 69 साल में उन्हीं लोगों ने बनाई थी। आप एक दवाई का नाम तो बता दें, 6 साल में आपने कोई एक दवाई डेवलप की हो। मैं ये कह रहा हूं कि केवल राजनीति की बात करने के लिए ये मंच नहीं है। आज ही रोज अखबारों में चलता है कि आप पे कोरोना से मरने वालों के लिए ले जाने के लिए व्हीकल नहीं है। डस्टबिन का जो नगर निगम का वो है व्हीकल, उसमें लाशें ढोई जा रही हैं। रोज अखबारों में आ रहा है, रोज टेलीविजन में आ रहा है कि आप भट्टाचार्य जी, आप पत्रकार हैं, एक किसी कोरोना को पेशेंट को ले जाके आप दिल्ली और गाजियाबाद में अगर 8 घंटे से पहले एडमिट करा के दिखा दें तो फिर तो सरकार की उपलब्धि है। ना तो नहीं है, तो नहीं है। केवल जब आप कोरोना के पेशेंट को दाखिल ही नहीं करा सकते तो फिर काहे की सरकार कर रही है। भट्टा जी, आपने जो प्रश्न पूछा था अभी, आप ये देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन चला है अगले दिन से हमने रसोई प्रारंभ की। आप मेरे जवाब बोले इनका जो सवाल है, पहले इनके सवाल का जवाब दीजिए। जो आज जो स्थिति है यहाँ पे कोरोना, हमने भी देखा खोड़ा में 2 महिलाओं की मौत हो गई बिना इलाज पाते हुए। तो ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था लचर क्यों हो गई? देखिए, अभी एक बहुत दर्दनाक बयान अरविंद केजरीवाल का आया। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का बाशिंदा है, दिल्ली का निवासी है, उसके अतिरिक्त कोई भी इलाज नहीं पा सकता। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल खुद यूपी से गया हुआ है, मनोज सिसोदिया हापुड़ के हैं, उनकी सारी टीम बाहर की है, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? वो माहौल बिगाड़ने के लिए तमाम उन्होंने आज पूरी दिल्ली का जो हाहाकार मचा है, वो सारा का सारा प्रेशर गाजियाबाद में, नोएडा में आ गया। उसके बावजूद भी आप मुझे गाजियाबाद, नोएडा में इक्का दुक्का कोई एक केस हो गया हो, लेकिन आज भी गाजियाबाद जो है हमारा ग्रीन जोन के अंदर है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो परिस्थितियां हैं आज लड़ने की, महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा देश बिल्कुल सिस्टम पे आ जाएगा। आज बाजार भी खुल गए, सिस्टम भी चालू हो गया, मॉल भी खुल गए, धीरे धीरे लॉकडाउन बना आ गया है, सारा ठीक होगा। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही, क्या लगता है कि अब एक बार फिर हम लॉकडाउन के दिनों में जाएंगे? भट्टाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुबान से नहीं को जीत सकता है। मैंने अभी ये कहा, एक पेशेंट कोरोना का, आप और सलामत मियाँ जी और बीजेपी के मेरे भतीजे भी लगते हैं, ये अगर शाम के 8 घंटे में एक कोरोना के पेशेंट को किसी अस्पताल में दाखिल करा दें तो मैं मान सकता हूं कि सरकार का बहुत अच्छा काम है। ये तो मैंने सवाल ये किया था, ऑल इंडिया, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, आप बताएं ना कितने बेड आपने लगाए? जहां तक आप वेंटिलेटर की बात करते हैं, गुजरात का सबे पता है वेंटिलेटर खरीदे गए, किस नाम से खरीदे गए, क्यों खरीदे गए। हिमाचल प्रदेश का, इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष काहे में पकड़ा गया साहब, किस लिए इस्तीफा दिया उन्होंने? तो केवल करप्शन से नहीं देश ठीक होने वाला। और जहां तक मैं आपने कह रहा ना महीने भर में ठीक हो जाएगा, 24 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ। और आपको नहीं पता भट्टाचार्य जी, वर्ल्ड बैंक से जब पहली किस्त का लोन आ चुका है तब इस देश में लॉकडाउन किया गया है। और उसमें वर्ल्ड बैंक से ये अंडरटेकिंग है कि 2 महीने तक हम लॉकडाउन रखेंगे और 4 महीने तक हम डिस्टेंस का रखेंगे। ये लिखित में है इस देश के लोगों को। आप बताना नहीं चाहते इस देश के लोगों को साफ साफ कि हम इस देश के लोगों को कहां ले जाके मरवाना चाहते हैं। आज 3 लाख हुए हैं, मुझसे लिखवा लीजिए, जून के लास्ट में आप दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट हिंदुस्तान में होगा और मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होगी। क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं कहूँगा कि ऐसा शर्मनाक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आशावादी बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, शुभकामना देनी चाहिए। यदि कोई बीमार भी होता है तो ये नहीं कहा जाता कि तू मरेगा और तू बर्बाद होगा। ये बहुत घटिया और बेकार बात कही है, इसे वापस लेना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई ना भाजपा की है, ना सपा की है, ना बसपा की है, ना कांग्रेस की है। ये लड़ाई हर एक की, मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में जो लड़ाई है वो आज पूरे देश की है। और जहां पूरी दुनिया, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आज हर्षवर्धन जी का मॉडल, हमारे बीजेपी का मॉडल, माननीय मोदी जी को पूरी दुनिया का नेता मान रही है। नाहर सिंह जी जैसे एक और सवाल है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन 2 महीने 2.5 महीने चला, सभी लोगों ने जरूरतमंदों की मदद करी, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आरएसएस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ थे? आपके बाकी दूसरे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं हम ये तो समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन प्रगतिशील अभी है, पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। ये बाकी विपक्ष कहाँ था? तो विपक्ष ने जितने, मैंने अभी पहले ही शुरू में कहा था कि आपको ये गलत फहमी है। आप एक चीज मुझसे वो छिपी नहीं है।
आप जो मैं कह रहा हूं कि जैसे विपक्ष का मतलब कांग्रेस भी है, कांग्रेस की कई राज्यों में अब महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार है, महाराष्ट्र में हालत देखिए, महाराष्ट्र में हालत देखिए। इसी दलगत में नहीं पढ़ना चाहता था। आज के दिन कांग्रेस ने 1000 बस दी, मैं ये हो सकता है कि उसमें 10 गलत नंबर हो, मैं कहता हूं 50 गलत नंबर हो सकते हैं, मैं कहता हूं 100 गलत नंबर हो सकते हैं, 900 तो ठीक थी। वो 900 बस से आपने सवारी क्यों नहीं भेजी? आपने पूरे देश में लोग सड़कों पे को मारे फिर रहे हैं मजदूर। इस देश को पैदा किया है मजदूर ने, इस देश को पूंजीपति ने पैदा नहीं किया। और इस लॉकडाउन ने यह साबित कर दिया है कि ये देश पूंजीपतियों से नहीं चलेगा, ये देश केवल मजदूरों से और ये देश केवल किसान से चलेगा। विपक्ष ने क्या किया? यही तो मैं विपक्ष ने किया। महाराष्ट्र में आप विपक्ष की सरकार है, हाँ। वहां तो सबसे ज्यादा केसेस है। किसमें? महाराष्ट्र में। नहीं, क्यों महाराष्ट्र में? एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्यों नहीं होंगे? जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, जब पूरी दुनिया में इसका भय व्याप्त था, वो कहां से आए? पर जो तुम्हारा वो कहां से अमेरिका राष्ट्रपति कहां उतरा? उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कहां आया? और उसके बाद गुजरात में गया। गुजरात में क्यों सबसे ज्यादा? दिल्ली में क्यों? तो आप कहना चाहते हैं जहां जहां ट्रंप गए वहां कोरोना ट्रंप की वजह से ही ये देश मरा है। अगर ये ट्रंप का 1 महीने पहले जनवरी में इसको लॉकडाउन कर दिया होता, क्या कहेंगे? नमस्ते प्रधानमंत्री की ट्रंप से दोस्ती देश पर भारी पड़ी। भाई साहब ऐसा है, इनको किसी बात की कोई कुछ पता नहीं है, कुछ इन्होंने किया नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हैं एज ए मीडिया भी कह रहे हैं आपको कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो आपको विद्वान मानता हूँ। अभी कभी कह रहे हैं आज श्रमिकों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करा किसी और ने करा। अगर मोदी जी खुद श्रमिक हैं, उनकी माताजी घरों में बर्तन मांजती थी, वो वहां से निकल कर आए हैं। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज।